बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाई नेटवर्क की प्राइस के हवाले से और बाइनांस लिस्टिंग के हवाले से बड़ी रूमर्स मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। और यहाँ पे एक जो चीज़ आपके सामने लेके हाज़िर हुआ हूँ वो है कि 70 मिलियन पाई कॉइन स्नैच्ड बाय वेल इज़ बाइनांस लिस्टिंग पाई नेटवर्क क्लोजर दैन एवर। कि 70 मिलियन पाई कॉइन्स जो है वो एक वेल आप समझते हैं किसको कहते हैं, जो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है एकदम से। कोई मतलब कि अब कोई भी छोटे लेवल का बंदा है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात कर लेता हूँ कि मैं 1000 पाई कॉइन की मेरी कैपेसिटी है, या 500 पाई कॉइन की मेरी कैपेसिटी है, 10,000 पाई कॉइन की मेरी कैपेसिटी है। ये छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस मैटर नहीं करती, इसके साथ मार्केट में मतलब बुनचाल नहीं आता। लेकिन जो मतलब कि 70 मिलियन पाई कॉइन्स की एक बड़ी जो ट्रांजैक्शन है, इस तरह की जो ट्रांजैक्शन होती है वो पूरी मार्केट को इन्फ्लुएंस करती है। ये इस तरह की इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल अगर कोई बाय करता है तब भी ये मार्केट को इफेक्ट करती है, और अगर कोई सेल करता है तब भी मार्केट को ये मुकम्मल तौर पे पता चलता है कि कोई बंदा जिस तरह से समंदर के अंदर से वेल गुजरती है ना, तो जहाँ जहाँ से गुजरती है पता लगता है कि यहाँ से वेल गुजर रही है। तो इसी तरह जो बिजनेस वेल्स हैं वो भी जहाँ जहाँ से गुजरती हैं, जहां जहां वो इन्वेस्ट करते हैं वहां पे पता चलता है। तो यहाँ पे पाई कॉइन द नेटिव क्रिप्टो करेंसी ऑफ पाई नेटवर्क हैज बीन ड्राइंग मैसिव इंटरेस्ट फ्रॉम क्रिप्टो वेल्स लार्ज होल्डर्स। कहता है जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्रिप्टो की तरफ आ रहे हैं, पाई की तरफ आ रहे हैं। उन्होंने पाई कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट की है, और जिसके लिए उन्होंने जो 10 मई की बात है कि 70 मिलियन कॉइन्स वर विदड्रॉन फ्रॉम द एक्सचेंज OKX एक्सचेंज से। इनसे उन्होंने जनाब विड्रॉ करवाए। और ये वीकली चार्ट जो उसका है वो अगर यहाँ पे ये पाई नेटवर्क का देखा जाए 7 डेज का आप देख लें तो आपको यहाँ पे ये मतलब कि इसकी प्राइस जो कि 0.58 पे थी इस वक्त 1.2 पे है, जो 1.7 से वापस आई। और अभी इसकी प्राइस जो मेन इसका कम होने की वजह है वो, जब आपको मैंने लास्ट टाइम ये चार्ट दिखाया था तो यहाँ पे 7.04 बिलियन जो है वो इसकी सप्लाई थी, लेकिन इस टाइम इसकी सप्लाई जो है वो 7.1 हो चुकी है। तो ये कितनी ज़्यादा सप्लाई है, तो इसी वजह से इसकी प्राइस थोड़ी सी ड्रॉप हुई है। लेकिन ये डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि जब इसकी ये सर्कुलेटिंग सप्लाई के साथ एडजस्ट हो जाएगी तो दोबारा से इसकी प्राइस वहीं पे जहां पे इसने स्टार्ट लिया था 1.68, जहां पे ये मतलब डिक्लाइन हुआ था, वहां से दोबारा से ये स्टार्ट होगी और इससे भी ऊपर जा सकती है। ये तो डेफिनेट है, क्योंकि अभी तो जो बड़ी न्यूज़ है वो है वेल एक्टिविटी सोर एमिड बाइनांस लिस्टिंग स्पेकुलेशन। और ये जो बड़ी मतलब बड़े बड़े वो कहता है कि लोग जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसकी तरफ आ रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस जो इसके साथ अटैच हो रहे हैं, उनकी मेन वजह क्या हो सकती है। उनकी मेन वजह वो बताता है कि एक ही मेन वजह हो सकती है, वो है बाइनांस की लिस्टिंग। तो ये यहाँ पे एक मतलब कि अकाउंट है जिसने वॉलेट का एड्रेस कंप्लीट उसने दिया हुआ है, जिधर से जनाब 70 मिलियन पाई कॉइन्स जो हैं वो विड्रॉ करवाए गए हैं, OKX एक्सचेंज से करवाए गए हैं। और डॉक्टर ऑल्ट कॉइन ने यहाँ पे एक्स पे उसने कहा है समथिंग बिग इज कमिंग, कुछ बड़ा होने वाला है। और एक और 155 मिलियन का एक और अकाउंट जो है वो एक और वॉलेट जो है वहाँ पे होल्ड किए हुए हैं। और ये भी एनी सिंगल अकाउंट ऑन द पाई एक्सचेंज एट प्रेजेंट। और डॉक्टर ऑल्ट कॉइन ने कहा दिस इज डेफिनेटली रेगुलर यूजर, ही सेज speculating that the wallet could belong to Binance, the largest crypto exchange in the world. What do you think? I believe it's Binance. उसने कहा है कि ये मुझे लगता है कि ये कोई रेगुलर यूजर नहीं है, और ये मुझे जो क्रिप्टो एक्सचेंज जो बाइनांस है ये उसकी ही वॉलेट अकाउंट है, और ये उसी से बिलोंग कर सकता है। और इतनी बड़ी ट्रांजैक्शंस की रीज़न क्या है? इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन की रीज़न ये होती है कि पहले जब कोई भी बिजनेस अटैच करता है वो उसके लिए टेस्ट ट्रांजैक्शन करता है कि आया कि इनके सिस्टम की इतनी कैपेसिटी भी है कि ये बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट कर सके। और ये मतलब वो कहता है कि कोई रेगुलर यूज़र भी नहीं है, और ये डेफिनेटली ये जो एक्सचेंज है वो कुड बिलोंग टू बाइनांस, ये बाइनांस से बिलोंग करती है। और जो
एक यहाँ पे जो बात उसने की थी, समथिंग बिग इज कमिंग, और इससे बड़ा क्या हो सकता है कि पाई कॉइन जो है वो बाइनांस के साथ लिस्ट हो जाए। पाईकॉइन का ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो 35% ओवर हो गया हुआ है और 300 बिलियन मार्क जो है वो क्रॉस कर रहा है। इसी तरह पाई के पोटेंशियल बाइनांस लिस्टिंग इज ड्राइंग इंक्रीज अटेंशन फॉर ट्रेडर्स फर्दर फ्यूलिंग इंटरेस्ट इन दिस ऑल्ट कॉइन। तो इसमें जो मेन चीज़ जो है वो है, जो ट्रेडर्स हैं वो इंटरेस्ट इसमें शो करना शुरू हो गए हैं, और वो रीज़न क्या है, बाइनांस की लिस्टिंग। ट्रेडर्स को ये लगता है कि ट्रेडर्स को ये पता चल चुका है कि ये बाइनांस के ऊपर लिस्ट होने वाला है, और बाइनांस के ऊपर जब लिस्ट होगा तो इसकी प्राइस इससे बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है, और एकदम से जैसे ही ये लिस्ट होगा, जैसे ही अनाउंसमेंट होगी, तभी इसकी प्राइस जो है वो एक दफ़ा बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो इस हवाले से जितने भी ट्रेडर्स हैं क्रिप्टो के, वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, वो अटेंशन दे रहे हैं पाई कॉइन को कि किसी तरह से इसको बाय कर लिया जाए, और ताकि जैसे ही ये बाइनांस के ऊपर लिस्ट हो तो इससे जो भी मतलब कि प्रॉफिट होगा। मैंने आपको ये भी कहा था कि आपको भी शॉर्ट टर्म के लिए इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, ताकि आप भी इससे मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, जब ये मैं आपको यहाँ पे बताया था कि जब 0.58 पे है अगर, तो आप यहाँ पे अगर इसको बाय करते हैं तो 1.7 पे जाके इसको सेल कर दें। 1.7 पे सेल करने के बाद यहाँ पे जब 1.1 पे आया था, ये $1 पे आया था, आप तब इसको दोबारा से सेल कर लेते और ज्यादा पाई कॉइन सेल कर लेते, पाई कॉइन बाय कर लेते, और जब ये दोबारा से 1.2 पे है तो दोबारा से सेल कर लेते। जब मतलब जितनी स्पेकुलेशन प्राइस में आ रही है, आप भी इससे अर्न कर सकते हैं, और ये बेहतरीन तरीका है कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने का, कि आप शॉर्ट टर्म के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट निकालते जाएं और करते जाएं, मोर इन्वेस्ट करते जाएं, और यहाँ से आप काफ़ी प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो मई 14 के जो इकोसिस्टम के अनाउंसमेंट के हवाले से, और दूसरा जो कनाडा में कॉन्फ्रेंस हो रही है और कंसेंसस कॉन्फ्रेंस जो कि दुबई में हो रही है, 2049 इवेंट इन दुबई पाई नेटवर्क, उसमें भी शामिल हो रहा है, और कंसेंसस कॉन्फ्रेंस जो कि कनाडा में हो रही है उसमें तो आपके जो निकोलस भी शामिल हो रहा है, और उसने वहाँ पे स्पीच भी करनी है, उसने AI सिस्टम के बारे में भी वहाँ पे ब्रीफिंग देनी है, और यहाँ वहाँ पे क्रिप्टो टास्क फोर्स के जितने भी मतलब के ओहदेदार है वो भी मौजूद होंगे, एरिक ट्रम्प भी वहाँ पे मौजूद होंगे, और ये जो बाइनांस की लिस्टिंग है उसके हवाले से कंफर्म न्यूज़ है कि ये आइंदा बहुत जल्द कुछ ही दिनों में आपको, जब आप KYB लिस्ट खोलेंगे, KYB बिजनेसेस की लिस्ट आपके सामने ओपन होगी, और वहाँ पे आपको बाइनांस जो है वो नज़र आएगा। तो बाइनांस की लिस्टिंग के बाद जो ऑलरेडी ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा जो इस इंतज़ार में है कि कब ये बाइनांस के ऊपर लिस्ट हो, तो बाइनांस की लिस्टिंग के साथ ही इसकी प्राइस बहुत बेहतर हो जाएगी। तो अभी भी आपके पास टाइम है, तो आप उससे बाइनांस की लिस्टिंग से पहले अगर इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करते जाएं, जब प्राइस राइज हो इसको सेल करते जाएं, फिर जब प्राइस लो हो इसको और बाय करें। तो इस तरह आप शॉर्ट टर्म में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं और मौज करें, क्योंकि पाई नेटवर्क आपको मैंने कहा था कि ये आपको कभी भी घाटे का सौदा नहीं है, ये कभी भी आपको लॉस में नहीं लेके जाएगा। आपने थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना है, और इसकी प्राइस के ऊपर, इसकी चार्ट के ऊपर नज़र रखते हुए, इसकी सप्लाई को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, आपने इसके ऊपर छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके आप मतलब कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, और ये आपका फ्यूचर है। आपने 6 साल जो माइनिंग की हुई है वो कतई तौर पर ज़ाया नहीं जानी चाहिए, और ना ही ज़ाया जाएगी। और जब बाइनांस के ऊपर ये लिस्ट हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला ये इस तरह का, जिस तरह का इसका इकोसिस्टम है, जिस तरह का इसका यूज़ केस है, जब हम पूरी तरह इसको यूज़ करेंगे, इसको मार्केट में लेके आएंगे, तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत जल्द दुनिया का बेहतरीन प्रोजेक्ट आपके सामने होगा। आपने क्या करना है, बाइनांस की लिस्टिंग का वेट करें, और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो आपके सामने होगा। अपना और अपने पेरेंट्स का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही आपने क्या करना है, कमेंट में मुझे बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और नेक्स्ट और किस टॉपिक पे, किस पे हमें जो है वो किस करेंसी पे, किस कॉइन पे काम करना चाहिए, क्योंकि Web3 का दौर है। क्रिप्टो करेंसी के अलावा अब हमें किसी और पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्रिप्टो करेंसी के अलावा हवाले से जो आप समझते हैं कि बड़ा बेहतरीन प्रोजेक्ट है, उस हवाले से मुझे गाइड भी कीजिएगा, और इंशाल्लाह फिर उसी के ऊपर मिलकर उसके ऊपर काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपना और अपने पेरेंट्स का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।